वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी क्लास पिछला जो क्लास में मैंने जो भी कुछ पढ़ाया आप लोगों को उसको अभी मैं ब्रीफ कर देती हूँ आपको। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। लेट्स सी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये होता क्या है। एक बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार मैं बता दे रही हूँ। इट इन्वॉल्व्स it involves turning raw materials into finished product to be used। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को लेकर के उसको अपने यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि वो हमारी ज़रूरत या हमारे काम आ सके। ठीक है। इट इज़ यूज्ड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट suitable for यूज। ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम काट छांट करके जोड़ के ठीक है, किसी सांचे में ढाल करके अगर हम किसी भी वस्तु को अगर हम अपने काम के लायक बनाते हैं तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कह पाएंगे। ठीक है। तो लेट्स सी कितने प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको बताया है कि बहुत प्रकार के होते हैं और उसमें जैसे ब्रॉडली हम चार प्रकार के बात करते हैं, चार कैटेगरी में हम बांटते हैं अपने प्रोसेस को इनटू फोर कैटेगरीज। तो फर्स्ट वन इज कास्टिंग प्रोसेस। सेकेंड वन इज फॉर्मिंग प्रोसेस। थर्ड वन जो है दैट इज फैब्रिकेशन प्रोसेस। फोर्थ है मेटल रिमूवल प्रोसेस। इन चार कैटेगरी में हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बांटते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कास्टिंग क्या होता है, फॉर्मिंग क्या होता है, फैब्रिकेशन क्या होता है और मेटल रिमूवल प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कास्टिंग प्रोसेस से। कास्टिंग प्रोसेस जो है, कास्टिंग प्रोसेस कास्टिंग प्रोसेस है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेस है। ओल्डेस्ट प्रोसेस में से एक होता है ये। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी मेटल होता है उसको सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में, तरल के रूप में उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। मेटल को लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है और उसको क्या करते हैं हम, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि उसको हम सांचे में फिर ढाल करके बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये कई प्रकार का होता है। जैसे इसमें कास्टिंग प्रोसेस कई प्रकार के होते हैं। इसमें है सैंड कास्टिंग। इन सारे प्रोसेस को मैं आपको और एलॉबरेट करके चैप्टर वाइज पढ़ाते जाऊंगी, अभी बस आप नाम जान लीजिए इनके कि कौन कौन से प्रोसेस है। सैंड कास्टिंग है, शेल मोल्डिंग कास्टिंग, थर्ड इज प्रिसिशन
इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फोर्थ इज प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग, ये सब अलग अलग प्रकार के कास्टिंग प्रोसेस है। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। आपने जो सबसे सामान्य प्रकार का कास्टिंग प्रोसेस देखा होगा वो सैंड कास्टिंग ही होता है। सैंड कास्टिंग में क्या होता है, दो तीन अलग प्रकार की मिट्टी होती है जिसको लेकर के हम जिसमें हम सांचे का जिससे हम सांचे का निर्माण करते हैं। उसमें क्या करते हैं, इस तरह का पैटर्न होता है। ये भी ओपन मोल्ड होता है, क्लोज मोल्ड होता है, दो अलग अलग प्रकार का होता है। इस तरह का पैटर्न होता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इलॉबरेट करके आपको बताती हूँ और अच्छे से। एक स्क्वायर शेप का मोल्ड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को पूरे तरीके से फिल कर देते हैं। इसमें पूरी तरह से मिट्टी को फिल कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम, हमारा मान लीजिए हमको एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैविटी बनाएंगे। यहाँ पर एक सांचा रहेगा लकड़ी का, जनरली लकड़ी ही यूज होती है, ठीक है। और यहाँ से हम उतनी मिट्टी हटा देंगे। हटाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से ढक देंगे। और यहाँ पर उस ऊपर से जब ढकेंगे तो उसमें एक ऐसा पैसेज बनाएंगे जिसको रनर और राइजर कहा जाता है, ताकि उसमें हम उससे हम मेटल को लिक्विड फॉर्म में इसमें डाल सके। तो जब मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर पहुंचता है तो वो क्या करता है, इसका शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज हैं जो होना चाहिए, इसके डू एंड डोंट्स है जो फॉलो करने चाहिए हमको, ठीक है। बनाते समय इन सारी और इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स भी आते हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। वो सारी प्रोसेस में आपको एक एक करके बताते जाऊंगा। तो जिसको हम कहते हैं, जिसमें सैंड का इस्तेमाल होता है, उसको हम सैंड कास्टिंग कहते हैं। शेल मोल्ड कास्टिंग में इसमें शेल मोल्डिंग होती है, ठीक है। शेल मोल्ड कास्टिंग क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, हम एक्सपेंडेबल मोल्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मोल्ड रहता है हमारा वो एक्सपेंडेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सैंड हम यूज करते हैं, इसमें भी सैंड यूज होता है, ठीक है। वो मगर क्या होता है, वो रेजिन कवर्ड रहता है, ठीक। और इसमें इससे कंपैरिजन में सैंड कास्टिंग से अगर इसकी इसकी तुलना की जाए शेल मोल्ड कास्टिंग में, इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसका हायर प्रोडक्टिविटी रेट होता है और इसमें लोअर लेबर कॉस्ट होता है, एज मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो, ठीक है। तो शेल मोल्ड कास्टिंग ये होता है। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है कि इसमें हम मोल्ड बनाते हैं। जो यहाँ पर लकड़ी का सांचा हम इस्तेमाल कर रहे थे, नमूना हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। मोम आप लोग जानते हैं ना, वैक्स, ठीक है। और वैक्स का इस्तेमाल करके हम जो है नमूना बनाते हैं। तो क्या होता है, जब हम यहाँ पर जब यहाँ पर लिक्विड मेटल डालते हैं तो लिक्विड मेटल की जो गर्मी होती है उसकी वजह से ये वैक्स जो है पिघल करके निकल जाता है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से जैसे जैसे पिघलता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर जगह खाली होती जाती है और उस जगह पे हमारा लिक्विड मेटल जो है फिल होता जाता रहता है, ठीक है। तो उसको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं। ये काफी महंगा प्रोसेस होता है और इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो इन दोनों के कंपैरिजन में, सैंड सैंड कास्टिंग के कंपैरिजन में और शेल मोल्ड कास्टिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग जो रहता है वो सैंड मोल्ड कास्टिंग के जैसा ही होता है, सेम टू सेम। बस इसमें अंतर क्या रहता है, इसमें जो मोल्डिंग मटेरियल हम बनाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जैसे से बनता है, न कि सैंड से। यहाँ पे सैंड का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, प्लास्टर मोल्ड जो कास्टिंग होती है वो भी एक्सपेंडेबल होती है, ठीक। और ये हमेशा इसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग का इस्तेमाल हम हमेशा नॉन फेरस मटेरियल के लिए, इसमें आयरन नहीं होता, ठीक है, मटेरियल के लिए हम करते हैं। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग जैसा कि नाम पता चल रहा है परमानेंट, इसमें क्या होता है, जो मोल्ड हमारा होता है वो रीयूजेबल रहता है, ठीक है। उसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल मोल्ड का इस्तेमाल इसमें हम
करते हैं जो कि हमेशा मेटल से बना हुआ होता है। ओके, और इसमें क्या करता है, हम नेचुरल ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कैविटी है वो ग्रेविटी से फिल की जाती है। ठीक है, डाई कास्टिंग नेक्स्ट देखते हैं। डाई कास्टिंग में यहाँ पर डाई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? डाई यहाँ पर बालों में लगाने वाला डाई नहीं है, ये डाई होता है, डाई मतलब सांचा, ये भी एक तरह का सांचा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग डाई का इस्तेमाल करके, है ना, जिनको हमको विच हैव बीन मशीन्ड इनटू अ शेप एंड वर्क। ठीक है, तो वहां पे इंजेक्शन मोल्ड हम डाल करके इसका इस्तेमाल करते हैं कास्ट से। मतलब क्या होता है डाई, मतलब अब आपको मैं कैसे समझाऊं। डाई जो होता है, जैसे आपने सभी नल, सबके घर में प्लम्बिंग का काम तो होता होगा, है ना। तो सबने देखा होगा कि पाइप होती है हमारे पास में, और यहाँ पर हम उसको चूड़ी काटते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो एक्सटर्नल थ्रेड हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल थ्रेड वो जो प्लम्बर होता है, आपने देखा होगा उसके पास अलग अलग थ्रेड के लिए अलग अलग तरह के सांचे हैं, अगर बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो सांचा है ना, जिससे हम पाइप के ऊपर में थ्रेड काट रहे हैं, उसी सांचे को हम डाई कहते हैं। मतलब क्या होता है कि डाई एक ऐसा प्रकार का सांचा है कि जिसका इस्तेमाल करके हम जैसा वो है एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, वैसे और में भी ऐसा ही होता है, मोल्ड में भी वैसा ही होता है, पर डाई में एक्यूरेसी जो है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये भी एक तरह का परमानेंट कास्टिंग ही है। जो डाई कास्टिंग है वो भी एक तरह का परमानेंट, इस डाई का इस्तेमाल आप बार बार किसी भी प्रोसेस में कर सकते हैं। ठीक है, डाई कास्टिंग का जो इस्तेमाल होता है, यहाँ पे डाई का इस्तेमाल जो होता है उससे क्या होता है कि डाई कास्टिंग में कि जो सब में एक्यूरेसी जो रहती है, इसमें डाई कास्टिंग में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बराबर होती है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है। ठीक है, इन सब चीज जब सबको कंपेयर करेंगे तो, मगर हमको अगर हमारा प्रोसेस थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत महंगा है, तो कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें हम डाई कास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या फायदा मिलता है, एक्यूरेट डायमेंशन मिलता है हमको, और जो हमारी बॉडी रहती है, जो भी प्रोडक्ट रहता है वो शार्पली डिफाइंड रहता है, और उसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो काफी ही स्मूथ रहता है एज कम्पेयर टू प्लास्टर मोल्डिंग, प्रिसीजन, सैंड कास्टिंग। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम पाउडर फॉर्म का मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ठोस चीज रहता है। और ये क्योंकि दूसरा चीज इसकी ठोस है, क्योंकि मशीन करके हम किसी भी सांचे को बनाते हैं मशीनिंग करके, तो उसकी जो सरफेस फिनिश रहती है वो काफी अच्छी होती है डाई कास्टिंग में। तो जब डाई की सरफेस फिनिश अच्छी है, तो जो प्रोडक्ट उसके उसके द्वारा बनाया जाएगा उसका उसका भी सरफेस फिनिश काफी अच्छा होता है। ठीक है, और डाई कास्टिंग का इस्तेमाल जो होता है ना, वो लार्ज सीरीज ऑफ प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगने होते हैं, छोटे छोटे कास्ट करके, वैसे मतलब बहुत सारे छोटा 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 बहुत सारा पार्ट है, और उनको हमको जोड़ करके एक बड़ा पार्ट बनाना है। ठीक है, तो उस समय हम डाई कास्टिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, कि एग्जांपल दिया था मैंने रिम के बारे में, कि एक रिम जो होती है वो हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कैसे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके, सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसके बारे में और मैं एलाबोरेट करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताते जाऊंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हम, पहला प्रोसेस हमने कास्टिंग के बारे में जाना, दूसरा है हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस। सेकेंड इज फॉर्मिंग प्रोसेस। व्हाट इज फॉर्मिंग प्रोसेस? इसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या करते हैं अपन, मेटल को मेटल को हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, और फिर उसको प्रेशर दे करके उसको अलग रूप में उसको ढालते हैं। ठीक है, इट इज हीटेड टू अ टेम्परेचर, मगर हम इसको पिघलाते नहीं है, है ना, इतना गर्म करते हैं कि ये लाल हो जाए मगर पिघले मत।
ठीक है, बिलो द solidus temperature, and then large force is applied such that the material flows and takes the desired shape। ठीक है, मतलब काफी गर्म करते हैं हम, लाल गर्म करते हैं और उसको फिर हम हथौड़े से मार करके या किसी भी चीज तरीके से दबा करके हम उसको अपने सांचे के अनुरूप हम बदल देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ना, क्ले, क्ले से आप लोगों ने खेल खेला है। क्ले को हम क्या करते हैं, पानी से सान करके एक छोटा सा बेलन, ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में रहता है क्ले। आजकल तो बच्चों का जो क्ले होता है वो आपको चौक के रूप में मिलता है, जो काफी नरम होता है ना। हम उसको क्या करते हैं, उसको लेकर के अगर आप एक रेक्टेंगल शेप में डालेंगे, इसमें फिल कर देंगे, तो क्ले जो है आपका रेक्टेंगल शेप का हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसको एक बाउल में डालेंगे और इसमें फिल करेंगे तो आपका क्ले जो है इस शेप में आ जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे भर के क्ले को क्या करते हैं, उसको ऊपर से दबाते हैं तो वो उस चीज का शेप ले लेता है। बस वही चीज यहाँ पर है, मेटल के साथ में हम क्या करेंगे, उसको रेड हॉट करके सॉफ्ट कर देते हैं, इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि हम किसी चीज से दबाएंगे तो वो अपना मूल रूप खो करके उस रूप में आ जाता है जो रूप में हम उसको लाना चाहते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मिंग प्रोसेस। इसको मैं रफ कर देती हूँ। फॉर्मिंग प्रोसेस भी कई प्रकार का होता है, जिसमें से मुख्य जो है मैं आपको बताते जाती हूँ। रोलिंग प्रोसेस, ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस, प्रेस फोर्जिंग प्रोसेस, अपसेट फोर्जिंग प्रोसेस, एक्सट्रूशन प्रोसेस, वायर ड्राइंग, और शीट मेटल ऑपरेशंस। ये सारे फॉर्मिंग प्रोसेस के प्रकार हैं। अब हम जल्दी चलते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस की तरफ में। नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं। तीसरा प्रकार जो होता है फैब्रिकेशन प्रोसेसेस। फैब्रिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम दो मेटल को आपस में, किसी भी मेटल पीस को हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन। और ये ज्वाइंट जो होता है ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। ज्वाइन करके हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या क्या आता है, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ब्रेजिंग, शोल्डरिंग, ये सब जो आता है ये है फैब्रिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल रिमूवल प्रोसेस। मेटल रिमूविंग प्रोसेस। मेटल रिमूविंग में प्रोसेस में क्या होता है, हम
हमारे पास एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमको किस शेप में लाना है, इस शेप पे लाना है। रेक्टेंगल से हमको सर्कुलर बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पहले ड्राइंग बनानी पड़ेगी, कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। और फिर ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको हम क्या करेंगे, छिल के काट देंगे, है ना। हम काट के इसको निकाल देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल, हम अनवांटेड मटेरियल जो हम ऑब्जेक्ट से रिमूव करते हैं, इसी को कहते हैं मेटल रिमूविंग प्रोसेस। इसमें मशीनिंग प्रोसेस जनरली जो होता है वो मेटल रिमूविंग प्रोसेस होता है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं, टर्निंग, ड्रिलिंग, शेपिंग एंड प्लेनिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग एंड सोइंग। सोइंग मतलब कटिंग। ये सारे प्रोसेस आपको पता है कौन कौन से होते हैं। इनके अलावा ये जो 4 प्रोसेस मैंने बताए हैं आपको, इनके अलावा ये सारे जो प्रोसेस हैं उनको और भी कैटेगरीज में हम डालते हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक, कन्वेंशनल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और दूसरा होता है अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। जो कन्वेंशनल प्रोसेस होता है वो क्या करता है, जो कन्वेंशनल मेथड है फर्स्ट वाला, ये क्या करता है, कटिंग टूल को यूटिलाइज करता है। आप लोगों ने सभी ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा है, यहाँ पे स्ट्रेस होता है, यहाँ पे स्ट्रेन होता है, ठीक है। ये हुक्स लॉ है, ओके। और फिर ये एक सर्टेन लॉ पे वैल्यू पे जाकर के ये इस तरह से फिर ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जहाँ से जहाँ ये यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस इज, हुक्स लॉ आप लोग सबको पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एज पर हुक्स लॉ। हुक्स का नियम है कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एक सर्टेन पॉइंट तक। इसके बाद क्या होता है, यील्ड पॉइंट आता है, ठीक है। यील्ड पॉइंट के में क्या होता है, इसी जो होता है यहाँ अगर किसी भी चीज को हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, मेटल फैलते जा रहा है, ठीक है। तो एक ऐसे जगह, एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचता है जहां से वो ब्रेक होना शुरू कर देता है। तो जहां पर वो सबसे पहला क्रैक पड़ता है, ठीक है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जहां पर स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि इसी यील्ड पॉइंट के का इस्तेमाल करके हम मेटल रिमूवल प्रोसेस करते हैं, ओके। कटिंग टूल जो होता है, मैंने बोला इसमें कटिंग टूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। धारदार औजार जो होता है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। कटिंग टूल इज यूटिलाइज्ड टू stress the material beyond the yield point, ठीक है, to start the material removal process, ठीक है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है शायद इसको, अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है उसमें हम अनकन्वेंशनल प्रोसेस सेकेंड टाइप जो मैंने आपको बताया, सेकेंड टाइप में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक जेट मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, है ना। ये सब प्रोसेस इलेक्ट्रो डिस्चार्ज
सॉरी, इसी मीनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इसमें क्या होता है, कटिंग टूल के जगह पे, कटिंग टूल जो रहता है हमारा धारदार औजिया औजार का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें शार्प टूल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें कुछ केमिकल्स यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनें में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं अपन, किसी भी मेटल को एनोड और कैथोड में चेंज करके उसमें आयनाइजेशन कराते हैं। तो उससे क्या होता है, आयनाइजेशन की वजह से मेटल जो है अपना वो शेप ले लेता है जो हम चाहते हैं। इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक जेट मशीनिंग में यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड से हम कुछ एब्रेसिव को मशीन के ऊपर गिराते हैं, जो क्या करती है, कुरेदने का काम करती है, मेटल को कुरेद करके उसको हमारे डिजायर्ड शेप में लाती है। यहाँ लेजर बीम का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, मतलब जो अपारंपरिक तरीके से हम मशीनिंग कर सकते हैं। ये सारे जो अनकन्वेंशनल प्रोसेस होते हैं ना, ये बहुत ही महंगे होते हैं, और कन्वेंशनल मेथड जो होता है वो बहुत ही, मतलब आपका जाना पहचाना मेथड है। ये सारी चीजें जो है बहुत इंडस्ट्रीज में, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें ही आपको मिलेंगी, क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी होती है, इनका जो क्या डायमेंशनल एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।